हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था के बारे में। हमारे देश भारत में काफी लंबे समय तक ब्रिटिश शासन चला। अनेक अनेक दिशा में यानी हर कोने में उन्होंने भारत में हम लोगों को सबका शोषण किया। भूमि व्यवस्था के बारे में कि ब्रिटिश कालीन समय में आपकी कैसी भूमि व्यवस्था थी, क्या था उनका, किस प्रकार से हम लोगों से राजस्व वसूलते थे, उन संबंध में उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की, जिनमें इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था या आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। तो इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। पहली व्यवस्था जो इन्होंने लागू की थी, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था था क्या इसमें? इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 1772 ईस्वी में। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। अब बात करें इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था आप सब लोगों को पता है कि अधिक से अधिक यहां पे पैसा कमाना। तो इसी व्यवस्था का उद्देश्य भी यही था, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना उनका उद्देश्य था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग लेकर आया। कौन लेकर आया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स इसको लेके आया 1772 में। इसकी दो विशेषताएं थी। इजारेदारी व्यवस्था की दो विशेषताएं थी इजारेदारी की। नंबर एक, यह पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का ठेका शुरुआत में 5 साल के लिए दिया जाता था। पंचवर्षीय ठेकेदारी थी, पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था थी। और यह ठेका मिलता किसको था? यह दूसरी विशेषता थी इसकी। दूसरी विशेषता में ठेका मिलता किसको था? जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे ठेका दिया जाता था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। ठेका मिलता था। ठीक है। इस व्यवस्था में सबसे पहले पंचवर्षीय ठेका व्यवस्था थी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था कि हम सबसे अधिक राजस्व कंपनी को वसूल करके देंगे, उसी को ये व्यवस्था दी जाती थी, उसी को ठेका दिया जाता था। होता क्या था कि यह व्यवस्था आपकी 5 साल के लिए शुरुआत में आई, यानी 1772 से 1777 तक चली। लेकिन 1777 के बाद कंपनी को उसमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। पंचवर्षीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर इस व्यवस्था को 1 वर्षीय कर दिया। कब? जब एक पंचवर्षीय इनकी पूरी हो जाती है, एक पंचवर्षीय ठेका व्यवस्था पूरी हो जाती है, उसके बाद 1 वर्षीय कर दिया इस ठेका व्यवस्था को। इसीलिए इजारेदारी को ठेका प्रणाली भी कहते हैं। ठेका प्रणाली, ब्रिटिश शासन की ठेका प्रणाली भी इजारेदारी को कहते हैं। उसके बाद इस व्यवस्था को 1 वर्षीय कर दिया गया। 1 वर्षीय कर दिया गया। लेकिन बात वही बनी रही। इसमें हर तरफ से जो भी शोषण होता था किसान का, किस प्रकार से होता था? क्योंकि इसकी विशेषता थी, पहले तो यह पंचवर्षीय थी, बाद में 1 वर्षीय हो गई। इसकी जो मुख्य विशेषता यह थी कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका मिलता था।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको हटाएं। ठीक है, तो जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको आपका ठेका दिया जाता था। अब बोली का मतलब क्या है आप लोगों को हम बता दें। ये बोली क्या है? बोली है जैसे बोली लगाई गई, ठेका व्यवस्था के लिए जब बुलाए जाते थे लोग तो बोली लगाई जाती थी। जैसे किसी ने कह दिया कि हम आपको 7,000 रुपए राजस्व वसूल करके देंगे एक वर्ष में। एक वर्षीय व्यवस्था की बात हो रही है या पंचवर्षीय की। बोली में क्या है, किसी ने कह दिया हम 7,000 आपको रुपए देंगे, दूसरा ने उससे अधिक बोली लगा दी, बोली नहीं हम 10,000 रुपए आपको वसूल करके देंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपए की बोली वाला जिसने ज्यादा लगाई थी, या किसी ने फिर कह दिया हम 15,000 रुपए आपको वसूल करके देंगे, तो उसका ठेका हो जाता था। अब है क्या, ये 15,000 रुपए जो वो वसूलेगा, जिसको ठेका मिलेगा, ये 15,000 रुपए जो वसूलेगा तो वो किसान से। और ऐसा तो है नहीं कि उसने 15,000 रुपए में ठेका लिया है, वो 15,000 लेके कंपनी को दे देगा, अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। तो इसका यही एक मुख्य कारण था जो आपकी इजारेदारी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की असफल रही। ठेकेदार 15,000 तो नहीं वसूलता था, 15,000 तो उसे कंपनी को देना था। उसके बाद उसके ऊपर यह प्रतिबंध नहीं था कि वो 15,000 का 20,000 वसूले, 15,000 केवल कंपनी को देना था, 15,000 का वो 20,000 25,000 ये उसकी रकम थी। तो इससे भी शोषण किसका होता था? किसान को। कंपनी का हिस्सा कंपनी को चला जाता था, इसमें वो अवैध वसूली यानी अपने लिए अतिरिक्त वसूली करता था। वो 15,000 का ठेका लेने के बाद फिर चाहे 25,000 वसूली करे, चाहे 30,000 वसूली करे, शेष धन उसी ठेकेदार का हो जाता था। तो ये व्यवस्था भी आपकी असफल रही। क्यों असफल रही? इसमें कंपनी को लाभ नहीं होता था, कंपनी को केवल तय लाभ होता था जिस राशि पर ठेका उठाया जाता था। यह थी आपकी इजारेदारी व्यवस्था। बाद में ये आपकी असफल रही। ये व्यवस्था 1772 से 1790 तक लगभग चली, 1790 तक चली। इसके बाद में 1792 में आ जाती है आपकी जमींदारी व्यवस्था, जिसे आप कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी के नाम से चला था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त हो जाता है, 90 से 92 के मध्य ये रहता है, 1790 से 92 के मध्य रहता है ये आपका जमींदारी। इसी को जमींदारी कहा जाता है। अगली वाली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी के नाम से भी जानते हैं, विश्वेदारी के नाम से भी जानते हैं, इस्तमरारी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने आपको बताया इजारेदारी व्यवस्था के बारे में। इसको लेके आया था वॉरेन हेस्टिंग 1772 में। इसमें था क्या, पंचवर्षीय ठेका प्रणाली थी, अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। 1777 में इसे एक वर्षीय कर दिया गया, लेकिन बाद में यह असफल रही और 1790 में ये बंद हो गई। तो ये थी आपकी इजारेदारी व्यवस्था। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में स्थायी बंदोबस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।